हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वैरायटी थर्ड और वैरायटी फोर। ठीक है। जैसा कि आपका कॉन्सेप्ट वैरायटी, मैंने कैलेंडर को 4 भागों में डिवाइड किया। चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन ईयर, चेंज इन डेट मंथ ईयर। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने वैरायटी थर्ड पे छोड़ा था, तो अब आपको वैरायटी थर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। वैरायटी थर्ड, चेंज इन डेट, और इसके बारे में भी अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बता रखे थे। लीप ईयर की संख्या निकालना आपको बता रखा था, और लीप ईयर की संख्या के बारे में आपको बता रखा था, और जो एक दो क्वेश्चन भी कराया था। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें डेट समान है, मंथ समान है, ईयर चेंज है। ठीक। सबसे पहले कंप्लीट डेट और इनकम्प्लीट डेट के बीच का अंतर लेना है। इसका अंतर लोगे 0 हो जाएगा। इसका अंतर ले लेते हैं, तो इसका अंतर ले लो। ठीक है, 87 ईयर का अंतर आएगा। लीप निकाल लो। नेक्स्ट, अब लीप निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती है, उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती है उस सन को लिख लेते हैं। तो 2009 के तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी किस सन में पड़ेगी? 6 मई 2009 के तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी कब पड़ेगी? अब उसे लिख लोगे, है ना। तो जो 4 से कटेगा उसी में पड़ेगी। तो 9 के बाद 4 से कटने वाला कौन है? 12। 2012 ऐसे लिख लो। ठीक। अब इसी तरह से जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई है, उसके जस्ट बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ेगी उस सन को लिख लोगे। तो बताओ 1922 के जस्ट बाद अब 29 फरवरी कब पड़ेगी? 24। अब दोनों के बीच का अंतर निकाल लोगे, तो बताओ दोनों के बीच का अंतर क्या है? 12 में से 4 गया 8 आ गया, और यहाँ 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, और ये 88 आएगा। 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी टोटल 22 लीप ईयर पड़ेगा। कितना लीप ईयर आएगा? 22। और याद रखो कि देख लोगे कि शताब्दी चेंज है क्या। ये 1922 है, 2009 है, शताब्दियां चेंज है, मगर एक शताब्दी बीच में पड़ेगी। कौन? 2000। और 2000 बीच में पड़ेगी, और 2000 अगर इस 22 में शामिल है तो कोई बुराई नहीं है। ये 29 फरवरी की संख्या है, और 2000 चूंकि 2000 बीच में जो शताब्दी वर्ष है वो 29 फरवरी उसमें रहेगा, तो इसमें 29 फरवरी है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। अब इस 22 को यहाँ से उठा के जोड़ लो। 7 2 9, 8 2 10, 109 आ गया। 7 से भाग दे दो। देखिए, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 आएगा, 39 हो जाएगा। और 39 में 7 का भाग दोगे, 7 5 35, और 35 4 39, तो रिमाइंडर इसमें है तुम्हारा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो बताओ, पूछा गया डेट पास्ट है या फ्यूचर। अगर पास्ट है तो घटाने का काम करोगे, और फ्यूचर है तो जोड़ने का काम करोगे। तो ये पास्ट है, घटा दिया जाएगा। सैटरडे में से 4 घटा दो या 3 जोड़ दो, बात बराबर। 4 घटाओ या 3 जोड़ो, बात बराबर। तो देखो,
4 घटा दो या 3 जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 दिन जोड़ दो, मंगलवार, ट्यूसडे। ट्यूसडे है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब तुम्हें बताना है 16 अप्रैल 1742। ये सवाल लगाओ, वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन है, इसको लगाइए। सबसे पहले क्या करना है, डेट और मंथ इसमें बराबर है, डिफरेंस ले लो पहले इसका। बताओ इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 269 आ गया। लीप निकाल लो, नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा, 2012 में। और नेक्स्ट लीप ईयर 42 के बाद 4 से कटने वाला कौन है, 44, 1744 में। दोनों के बीच का अंतर ले लो। 268 आ गया, 4 से भाग दे दो, 4 छक 24 और 4 सतह 28, 67 आ गया लीप ईयर। मगर ये 67 सही नहीं है। अब देख लो कि शताब्दियां कितनी चेंज हैं। ये 1742 है, 2011 है, कितने शताब्दी वर्ष बीच में आएंगे, 1800 आएगा, 1900 आएगा और 2000 आएगा। तो 2000 तो देखो, 1800 आएगा, 1900 आएगा, 2000 आएगा। तो 2000 तो देखो लीप है, 400 से कट जाएगा। मगर ये दोनों ऑर्डिनरी हैं जो 400 से नहीं कटेंगी। इन दोनों शताब्दियों को यहाँ से घटाना पड़ेगा -2। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 लीप ईयर आएगा। और याद रखो इन दोनों डेट के बीच में 65 लीप वर्ष बिल्कुल करेक्ट है। तो 65 यहाँ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 9 5 14 को 4, रिमाइंडर 1 6 6 12, 1 13 3, रिमाइंडर 1 2 1 3। टोटल नंबर ऑफ डेज जो है 334 आ गया। 7 का भाग दे दो। ठीक है, तो 7 का भाग दे दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 है ना, 5 54, 7 सतह 49, 49, तो कितना आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। देखो 7 चौक 28, 28 5 33 होता है, तो 5 यहाँ 54 हो जाएगा, और 7 सतह 49, 49 और 5 कितना 54, तो रिमाइंडर 5 आ गया। बताओ पूछा गया डेट पास्ट है या फ्यूचर, पास्ट है, क्योंकि 2011 से 1742 पास्ट है। तो 5 दिन यहाँ से घटा दो या 2 दिन जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगा। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, वेडनेसडे। ठीक, बस इसमें इतना सा केयरफुल रहना है कि शताब्दियां अगर चेंज होती हैं तो जितना लीप हम निकाले रहते हैं उसको हम घटा देते हैं। आओ आगे देखते हैं, फिर देखते हैं, इसको जरा करो जल्दी से। दस जनवरी 2004 को दिया है मंगलवार, और तुमसे पूछ रहा है कि 10 जनवरी 1664 को क्या, ये पूछ लिया। अगर ऐसा पूछ लिया तो क्या करोगे, सबसे पहले दोनों डेट के बीच का अंतर निकाल लेना।
तो बताओ इसके बीच का अंतर कितना होगा, इसके बीच का अंतर कितना होगा बताओ। 4 में से 4 गया 0, और 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 6 गया 3। ठीक, क्यों भाई बोलो ना। और यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो और 340, ठीक है, 340 साल का अंतर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लीप निकाल लेंगे। बताओ नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा। भाई देखो, डेट भी देखा जाता, मंथ भी देखा जाता, और ईयर भी देखा जाता। 10 जनवरी 2004 है, आपको पता है कि 2004 लीप है, और डेट क्या है, 10 जनवरी है अभी, यानी इसकी 29 फरवरी यानी बाकी है। तो जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती है, उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती उस सन को लिखते हैं। तो भैया अभी ये 10 जनवरी 2004 है, अभी 2004 की 29 फरवरी यानी बाकी है, यानी इसी साल में पड़ेगा, तो लिखोगे 2004। ठीक, फिर 10 जनवरी 1664 है, 10 जनवरी 1664 है। जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई होती है, उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती उसको लिख लेते हैं। तो भैया अभी 29 फरवरी 1664 में ही पड़ेगा, यानी यही वर्ष लिखा जाएगा 1664, क्योंकि ये जनवरी का महीना अभी 29 तारीख आनी बाकी है। अब दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, 0। 340, 4 से भाग दे दो, 4 बटे 32, 4 बटे 32, और 4 पाँचे 20, 85 लीप वर्ष आया है। अब देख लो शताब्दियां चेंज हैं क्या। 1664 से लेके 2004 के बीच में बताओ कितने शताब्दी वर्ष पड़ेंगे। 1700 पड़ेगा, 1800 पड़ेगा, 1900 पड़ेगा, 2000 पड़ेगा। तो याद रखो 2000 लीप है, लेकिन बाकी शताब्दियां ऑर्डिनरी हैं, जो कि इस 85 में कॉमन है, शामिल हैं। उन 3 शताब्दियों को यानी -3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 82 आ जाएगा, यानी 82 बिल्कुल करेक्ट है। 82 यहाँ ऐड कर दिया जाएगा, 82। ठीक, तो 2 आ गया, 8 4 12, 422 आ गया। अब 422 में 7 का भाग दे देंगे, 7 6 42, 7 6 42, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो ये बताओ कि रिमाइंडर तुम्हारा 2 आ गया। अब पूछा गया डेट पास्ट है या फ्यूचर। अगर पास्ट है तो घटाने का काम करोगे, और फ्यूचर है तो जोड़ने का काम करोगे। तो पास्ट है तो घटा दो, 2 दिन घटा दो इसमें से, आंसर इसका संडे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक, तो आपको बिल्कुल हमें लगता है कि वेराइटी 3 समझ में आ गया होगा। अब आओ चलो वेराइटी 4 पे चलते हैं, वेराइटी 4 पे चलें। ओके, यहाँ पर डेट भी चेंज होता है, मंथ भी चेंज होता है, ईयर भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, दस अप्रैल 2006 को संडे। तो बताओ 19 मई 19 मई 1950 को क्या। ये देखिए, ये वैरायटी 4 का क्वेश्चन है।
इसमें डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, यहाँ तो सब कुछ चेंज है। जब सब कुछ चेंज होता है तब क्या करते हैं? ठीक है, एक सवाल लगाने के कई मेथड्स होते हैं, तो मैं सिस्टमैटिक ढंग से ही आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैं आपको डेट चेंज किया था, फिर डेट और मंथ दोनों को चेंज किया था, फिर ईयर को चेंज किया था, अभी देखो मैं सब कुछ चेंज कर दिया हूं। ठीक, सबसे पहला क्या काम करना है कि देखना है कि वैरायटी कौन सी है। ये देखो डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। पहला काम आपको ये करना है कि वैरायटी 4 को वैरायटी 3 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, बता सकते हो कि ये अभी इमीडिएट पहले जो हम लोग वैरायटी 3 का क्वेश्चन किए हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें क्या था? ये दोनों चीजें बराबर हुआ करती थी, बस ये डिफरेंट था, लेकिन इसमें सब कुछ डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? वैरायटी 4 को वैरायटी 3 में चेंज कर दो। तुम कहोगे कैसे चेंज होगा? ये कैसे चेंज होगा? ये बताओ, ये नीचे क्या है? 19 मई है। ठीक, आपको 10 अप्रैल 2006 को तो मालूम ही कि संडे है, आपको 19 मई 1950 निकालने हैं। हम चाहते हैं ये दोनों डेट बराबर हो जाएं। बराबर कैसे होंगे? अगर इस 10 अप्रैल के जगह अगर ये 19 मई होता तो बताओ ये दोनों बराबर हो जाते कि नहीं? हो जाते बराबर। तो चलो पहले हम लोग निकालते हैं कि 19 मई 2006 को क्या, 19 मई 2006 को क्या। ठीक, तो 19 मई 2006 को हम लोग निकालते हैं और कहोगे कैसे निकलेगा? जब आपको 10 अप्रैल 2006 पता है कि संडे है, तो क्या 19 मई 2006 नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा। तो ये बताओ, 10 अप्रैल 2006 पहले पड़ेगा और 19 मई 2006 बाद में पड़ेगा। तो 10 अप्रैल 2006 से लेके 19 मई 2006 तक रिमाइंडर ले लो। अप्रैल 30 का होता है, 10 दिन बीत चुका है, शेष दिन बचेगा 20। अब 20 में 7 का भाग दोगे, 7 दूना 14, 6 आ जाएगा। ठीक, अब अप्रैल के बाद क्या होगा? मई आएगा। मई में कितने मई तक लेना है? 19 मई तक लेना है। 7 दूना 14, 5 आ जाएगा, 6 5 11, 11 में 7 का भाग दोगे, 4 बचेगा, यानी टोटल जो रिमाइंडर आया वो 4 आ गया। ठीक, यानी 10 अप्रैल 2006 से लेकर 19 मई 2006 तक जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा 4 आ गया। अब ये बताओ, 10 अप्रैल 2006 से 19 मई 2006 क्या है? फ्यूचर है। 4 दिन जोड़ दो संडे में, 4 दिन जोड़ोगे तो थर्सडे आएगा। थर्सडे, ठीक, थर्सडे। अब याद रखो कि अब इस 10 अप्रैल 2000 से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करोगे? 19 मई 1950 यहां लिख लो, 19 मई 1950। ठीक, अब आप कह सकते हो कि वैरायटी 4 को आपने वैरायटी 3 में कन्वर्ट कर दिया है, वैरायटी 4 को वैरायटी 3 में आपने बदल दिया है। क्वेश्चन ये था 10 अप्रैल 2006 संडे, तो 19 मई 1950 को क्या होगा? सबसे पहले मैंने डेट और मंथ को बराबर किया। मैंने सबसे पहले क्या किया? इस डेट और मंथ को पहले बराबर करना था मुझे, पहले इनको बराबर करना था मुझे। ठीक, तो अगर मैं 10 अप्रैल के जगह अगर 19 मई लिख देता तो ये बराबर हो जाता। तो मैंने सबसे पहले 19 मई 2006 निकाला। 19 मई 2006 आप देख सकते हो, पहले मैंने ये निकाला। 19 मई 2006 को कैसे निकाला? चूंकि 10 अप्रैल 2006 पहले पड़ेगा, 19 मई 2006 बाद में पड़ेगा। अप्रैल 30 का होता है, 10 दिन बीत चुका है, तो अगर 10 दिन बीत चुका है, शेष दिन 20 बचेगा। 20 में 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, 6 आ गया। फिर अप्रैल के बाद मई, 19 मई, 19 में 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, 5 आ गया, जोड़ा 11 आ गया, 11 में 7 का भाग दिया, देखो 4 आ गया। चूंकि 10 अप्रैल 2006 से 19 मई 2006 फ्यूचर है, 4 दिन इसमें जोड़ दिया, देखो थर्सडे आ गया। अब हमारा इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। इस 19 मई 1950 यहाँ पे लिखा और इसको अब सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब डेट और मंथ बराबर हो गया, यानी वैरायटी 4 को तुमने वैरायटी 3 में बदल दिया है। वैरायटी 4 को तुमने वैरायटी 3 में बदल दिया है। अब जैसे करते थे वैसे कर दो, इसके बीच का अंतर ले लो,
6 आ गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, कट गया, 1 बचेगा, कट गया, 56 आ गया। लीप निकाल लो। नेक्स्ट लीप ईयर 2006 के बाद कब पड़ेगा? 2008 में पड़ेगा। और नेक्स्ट लीप ईयर 1950 के बाद कब पड़ेगा? जो 4 से कटेगा उसी में तो पड़ेगा, तो 52 में पड़ेगा, 1952 में पड़ेगा। अब दोनों के बीच का अंतर ले लो, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 5 गया 5, ठीक। और फिर 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दोगे तो बताओ कितना आएगा? 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 14, यानी 14 लीप ईयर आ गया। शताब्दी चेंज है लेकिन बीच में 2000 जो कि लीप शताब्दी पड़ेगी तो घटाने की जरूरत नहीं है। अभी 56 में ही 14 जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 में अब 7 का भाग दे दोगे, 7 दहा में 70, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और 0 का मतलब होता है सेम डे, क्योंकि ये पास्ट है और थर्सडे में से 0 घटाओगे तो भी वही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? थर्सडे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? थर्सडे आएगा, बृहस्पतिवार, राइट, थर्सडे आएगा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैरायटी 4 का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जल्दी कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, दूसरा मेथड भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि पहले हम लोग को लॉन्ग मेथड पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके बाद ट्रिक तो हम बताएंगे ही अभी, है ना। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड, पहले ट्रिक बता दूंगा तो लॉन्ग मेथड आप सीखोगे नहीं। पहले आपको लॉन्ग मेथड सिखाना है, इसके बाद ही ट्रिक बताना, राइट। देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 को क्या था। मान लो हमें निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। हमें दिन याद नहीं है, मुझे निकालना है। तो याद रखो कि जिस दिन प्रश्न को सॉल्व करना उसी दिन को बेस मान लेना। अगर आज प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो आज को बेस मान लो, कल प्रश्न को सॉल्व करना तो कल बेस मान लेना। जिस दिन प्रश्न को सॉल्व करना, 1 साल बाद सॉल्व करना तो 1 साल बाद का डेट ले लेना, उसी डेट को बेस मान लेना। चलो आज की तारीख को बेस मानते हैं। आज 8 है, 8 नवंबर 2020, दिन ले लिया 8 नवंबर 2020 और दिन ले लिया संडे। तो भैया क्या करना है? ये वैरायटी 4 का सवाल बन गया। डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। सबसे पहले वैरायटी 4 को वैरायटी 3 में चेंज कर दो। कैसे चेंज होगा? अगर यहां पर जहां पर तुम्हारा 8 नवंबर है, अगर यहां 15 अगस्त होता तो ये बराबर हो जाता। क्यों भाई बोलो? तब ये क्या होता? बराबर हो जाता। तो पहले 8 नवंबर के जगह 15 अगस्त निकालो कि 15 अगस्त 2020 को क्या, पहले ये निकालो। तो ये बताओ 8 नवंबर 2020 पहले पड़ेगा कि 15 अगस्त 2020 पहले पड़ेगा? 15 अगस्त 2020 पहले पड़ेगा। क्यों भाई बोलो? तो जो महीना पहले पड़ता है रिमाइंडर जोड़ने की शुरुआत वहीं से होती है। अगस्त 31 का होता है, उसमें से तुम्हारा 15 दिन बीत चुका है, 16 दिन शेष बचेगा। 16 में 7 का भाग दोगे, 7 दूना 14, 2 रिमाइंडर आएगा। अगस्त के बाद सितंबर 30 का होता है, 2 बचेगा। अक्टूबर 31 का होता है, 3 बचेगा। और नवंबर में कितने नवंबर तक लेना? 8 नवंबर तक। 7 का भाग दोगे, 1 बचेगा। तो टोटल रिमाइंडर 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8 आ गया। और 8 चूंकि 7 से बड़ा है तो 7 का भाग देंगे, 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये बताओ 8 नवंबर 2020 से 15 अगस्त 2020 क्या है?
पास्ट है, पास्ट है तो घटाने का काम करोगे, यानी आ गया सैटरडे। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था। अब ये डेट हम यहाँ नीचे लिख के सॉल्व कर देंगे। अब इस इक्वेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 यहाँ लिखो और इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो डेट और मंथ इसका बराबर हो गया है, डेट और मंथ देखो बराबर हो चुका है। ईयर डिफरेंट है, अब डिफरेंस ले लो इसका। तिहत्तर साल का अंतर आएगा, 73। अब लीप निकाल लो। जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती है उसके जस्ट बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती है उस सन को लिखते हैं, 2024 लिखो। फिर जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई होती है उसके जस्ट बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती है उसको लिखते हैं 1948 लिखो। दोनों के बीच का अब अंतर लो, 76 साल का अंतर आएगा, 4 से भाग दे दो। 19 लीप वर्ष आएंगे। कितने लीप वर्ष आएंगे? 19। शताब्दी चेंज है, 1947 2020 है, बीच में एक शताब्दी पड़ेगा 2000। घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2000 जो है लीप ईयर है और 29 फरवरी जो है 19 में शामिल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 73 में जोड़ दो 19, 73 में 19 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा? 9 3 12 2, रिमाइंडर 1, 7 1 8 1 9, 92 आ गया। 7 का भाग दे दो तो 7 एकम 7 और 2 यहाँ जाएगा 22, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी कुल मिला के रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये बताओ, पूछा गया डेट पास्ट है या फ्यूचर? पास्ट है, पास्ट है तो 1 माइनस कर दोगे, यानी आंसर तुम्हारा फ्राइडे आएगा। आंसर क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। इस प्रकार आप कोई भी डेट फटाफट निकाल सकते हो, है ना। अभी हम आपको लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, इसको हम चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स अभी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले आपको जब लॉन्ग मेथड समझ में आ जाएगा इसके बाद ही हम ट्रिक्स पे जाएंगे, ठीक। ओके, अब इसी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। जब एक मेथड जो बताया जा रहा है जब वो आपको समझ में आ जाए तब इसके बाद दूसरे मेथड पे चलना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम और भी सवाल देते हैं, जरा लगाओ फटाफट, जरा फटाफट लगाओ, और भी सवाल दे रहा हूं। तेईस मार्च 1931 को कौन सा दिन था? चलो लगाओ जल्दी से। 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? लगाइए भाई। जिस दिन प्रश्न को सॉल्व करते हैं उसी दिन को बेस मान लेते हैं। यहां पर आपको बेस नहीं दिया है, जिस दिन प्रश्न को लगाओगे उसी दिन को बेस मान लेना। आज की तारीख ले लो, 8 नवंबर, 8 नवंबर 2020 ले लिया, ठीक। और दिन क्या है? संडे है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? वैरायटी 4 को वैरायटी 3rd में बदलना है। वैरायटी 4 को वैरायटी 3rd में बदलना है। कैसे? यहां पर जो 8 नवंबर है, यहां पर जो तुम्हारा 8 नवंबर है, अगर इस 8 नवंबर के जगह 23 मार्च होता तो बराबर हो जाता। तो पहले निकालोगे 23 मार्च 2020 को क्या? तो भैया मार्च पहले पड़ेगा, नवंबर बाद में पड़ेगा। मार्च 31 का होता, 23 दिन बीत गया, 8 दिन शेष आएगा। 7 का भाग दोगे 1 बचेगा, 1 बचेगा। मार्च खत्म, अप्रैल में 2 बचेगा, मई में 3 बचेगा, और जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, अगस्त में 3 बचेगा, सितंबर में 2 बचेगा, अक्टूबर में 3 बचेगा, और नवंबर में कितना? नवंबर कितना? नवंबर 8 नवंबर है, 8 में 7 का भाग दोगे 1 बचेगा। तो जोड़ दो, 2 1 3, 3 3 6 2 8, 3 11, 3 14, 14 2 16, 3 19 और 1 20, ठीक है। तो 20 आ गया, 20 में 7 का भाग दोगे, 7 दूना 14, 6 शेष आएगा, 6 बच गया रिमाइंडर। और ये बताओ, ये 8 नवंबर है, 23 मार्च है, पास्ट में है, तो 6 दिन यहाँ से घटा दो, संडे में से 6 घटाओ या 1 जोड़ो, बात बराबर। यानी तुम्हारा आंसर यहाँ मंडे आ गया। क्या आ गया? मंडे आ गया।
अब इस डेट को नीचे लिखो, सॉल्व कर दो। 23 मार्च 1931 यहाँ लिखो, 23 मार्च 1931। और ये देखो वैरायटी 4 जो है वैरायटी 3rd में बदल चुका है। ये वैरायटी जो 4 था वैरायटी 3rd में बदल चुका है। अब ये डेट मंथ जो है बराबर हो चुका है। अब देख सकते हो कि ये बराबर हो चुका है। देखो ये 23 बराबर मार्च बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, दोनों के बीच का अंतर ले लो। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, बाकी कट जाएगा। 89 ईयर का डिफरेंस है। लीप निकाल लो। नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा? मार्च का महीना है, 20 के बाद 24 में पड़ेगा, 31 के बाद 1932 में पड़ेगा। अंतर ले लो। 92 आएगा, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 23 लीप वर्ष आ गया। घटाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें पता है शताब्दी तो चेंज है, लेकिन बीच में जो शताब्दी है वो 2000 है, इसलिए वो लीप स्वयं है, घटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 23 दिन जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 9 3 12 को 2, रिमाइंडर 1, 8 2 10 और 1 11। अब 11 में 7 का भाग दे दो, डिवाइडेड बाई 7 कर दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 1 कम 7, 42 7 6 42, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा और 0 अगर तुम घटा भी दोगे तो आंसर मंडे ही रहेगा। तो याद रखो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी और दिन था सोमवार। अगर तुम जो आज के डेट को अगर बेस मान के कोई भी सवाल लगाओगे तो ओरिजिनल दिन तुम्हें बताएगा। आज की तारीख, ओरिजिनल तारीख को बेस मान के कोई भी सवाल लगाओगे ओरिजिनल दिन तुम्हें प्राप्त होगा। याद रखो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था और 23 मार्च 1931 को सोमवार था। राइट, ओके। आओ अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलो बताओ, 5 फरवरी 1922 को कौन सा दिन था? बताइए। चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को कौन सा दिन था आपको बताने हैं। ट्राई कीजिए। आज की तारीख को बेस मान लेना, वैसे ही लगाओ जैसे बताया हूं। आज की तारीख कितना है? 8 नवंबर 2020। दिन क्या है भैया? दिन है आज संडे। लगा दो बस। सबसे पहला काम क्या करना है कि यहां देख सकते हो कि डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है। पहले तुम्हें क्या करना है कि डेट और मंथ को बराबर करना है। याद रखो कि अगर 8 नवंबर की जगह 5 फरवरी होता तो ये बराबर हो जाता। तो सबसे पहले वैरायटी 4 को वैरायटी 3rd में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? 8 नवंबर की जगह 5 फरवरी निकालो। 5 फरवरी 2020 पता करो क्या? सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। तो ये बताओ 5 फरवरी पहले पड़ेगा, 8 नवंबर बाद में पड़ेगा। फरवरी जो है 2020 में 29 की रहेगी, तो 5 दिन तुम्हारा निकल चुका है, उसमें से 24 दिन शेष बचेगा। 24 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 तरीके 21, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 2020 में फरवरी 29 की रहेगी। अब 5 दिन बीत चुका है, 29 में से 5 घटा दीजिए। 29 में से 5 घटाओगे तो 24 आएगा ना, 24 आएगा। तो 24 में 7 का भाग दे दो, 7 तरीके 21, 3 बचेगा। फरवरी का काम खत्म। फिर मार्च आएगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में कितना? 8 नवंबर है, 8 में 7 का भाग देगा, 1 आएगा। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 19 और 2 कितना? 21, 21 3 कितना? 24, 24 और 1 कितना? 25, 25 में 7 का भाग दोगे, 7 तरीके 21, 4 25, 4 आ गया। पूछा गया डेट क्या है?
ये पास्ट है, 4 दिन इसमें से माइनस करो या 3 दिन जोड़ दो, बात बराबर। संडे में 3 दिन जोड़ोगे, वेंसडे आएगा, तो ये बुधवार आ गया, लिख लो। अब इसके बाद 5 फरवरी 1922 यहां पर लिख लो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 फरवरी 1922, यही तो तुम्हें निकालना था। अब यहां लिख के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बताओ डेट और मंथ इसमें क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो। 98, 98 आ जाएगा। तो 98 आ गया, लीप निकाल लो। नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, सुनो ध्यान से। ये 5 फरवरी है, ये 2020 है, 2020 4 से कटता है, लीप होता है। तारीख अभी 5 फरवरी है, कुछ लड़के यहीं मिस करेंगे जो कि 24 ले लेंगे। अभी 5 फरवरी है, 29 फरवरी आनी बाकी है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 2020, क्योंकि जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती है उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती उस सन को लिखते हैं, तो 2020। फिर जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ पूछी गई होती है उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती उस सन को लिखते हैं, तो 22 के बाद आएगा 24, 1924। अब अंतर ले लो इसका, 96 आ गया, 4 से भाग दे दो, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, यानी 24 लीप वर्ष आ गया। कितना लीप वर्ष आ गया भाई, 24 आ गया। यहां पर घटाने की जरूरत नहीं है, 1922 से 2020 के बीच में एक ही शताब्दी पड़ेगी, 2000 जो 400 से डिविजिबल है, तो 24 यहां पे जोड़ लिया जाएगा। अब जोड़ लो, 8 4 12 को 2, रिमाइंडर 1, 9 2 11 और 1 12, 122 आ गया। 7 से इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 कम 7, 5 52, 7 7 49, 3 आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा 3। अब बताओ पूछा गया डेट पास्ट है कि फ्यूचर, ये पास्ट है। 3 दिन यहां से माइनस करोगे, बुधवार में से 3 दिन माइनस करोगे तो आंसर संडे आएगा। याद रखना कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 दिन रविवार को हुआ था, संडे को हुआ था, राइट। तो इस तरह से तुम देखो, ये लॉन्ग मेथड है। इसमें क्या करना है कि वैरायटी 4 को वैरायटी 3rd में चेंज करना है, फिर इसके बाद सॉल्व कर देना है। जैसे करते थे वैरायटी 3rd वैसे कर देना है, इजी है, आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। तो वैरायटी 4 को वैरायटी 3rd में चेंज करो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। लॉन्ग है बट इतना लॉन्ग नहीं है। अभी इसका हम ट्रिक्स अभी 2 मेथड और बताएंगे, लेकिन पहले इस मेथड की आदत पड़ जाए तो आगे देखते हैं। चलो तुम इसको लगाओ, पंद्रह जून 1837 को कौन सा दिन था, बताओ। आज की तारीख को बेस मान के अगर कोई भी सवाल लगाओगे, जो भी आएगा ओरिजिनल आएगा। 15 जून 1837 को कौन सा दिन था, लगाओ। लगाएं, आज की तारीख को बेस मान लें। आज की तारीख क्या है भाई, 8 नवंबर 2020, दिन रविवार संडे है। सॉल्व कर दो इसको, कैसे होगा साल, वैरायटी 4 है, वैरायटी 3rd में कन्वर्ट करो इसको। 8 नवंबर की जगह 15 जून निकाल लो, कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले निकालोगे क्या, 15 जून 2020, ये निकालोगे, ठीक। 15 जून पहले पड़ेगा, 8 नवंबर बाद में पड़ेगा। जून 30 का होता है, 15 दिन बीत चुका है, शेष दिन 15 बचेगा। 15 में 7 का भाग दोगे, 1 बचेगा। जून खत्म, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 8 नवंबर 1 बचेगा।
ले लो, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 और 1 13, 13 में 7 का भाग दोगे 6 बचेगा। कुल मिला के रिमाइंडर 6 आ गया। और ये पूछा गया डेट क्या है, पास्ट है। 8 नवंबर से 15 जून पास्ट है, इसलिए 6 दिन घटाओ चाहे 1 दिन जोड़ो, बात बराबर। यानी 6 दिन घटाओ 1 दिन जोड़ो, बात बराबर, मंडे। ठीक, अब इसको नीचे लिख के सॉल्व कर दो। 15 जून 1837 यहां लिख लो, 15 जून 1837 यहां लिख लो। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा यहां पे। दोनों डेट के बीच का अंतर निकाल लोगे। एक 183 साल का अंतर है। लीप निकाल लो। नेक्स्ट लीप ईयर 2000, ये जून का महीना है ना, तो 20 के बाद पड़ेगा 24 में, 2024। नेक्स्ट लीप ईयर कब पड़ेगा, 1840। अंतर ले लो, 4 8, 184 आएगा अंतर। 4 से भाग दे दो, 4 चौके 16, 4 छक 24, 46 लीप वर्ष आया है। मगर शताब्दियां, यह 1837 से 2020 के बीच में 2 शताब्दी वर्ष पड़ेगा, एक 1900 पड़ेगा और एक 2000 पड़ेगा। याद रखो 2000 लीप है मगर 1900 ऑर्डिनरी है। एक शताब्दी ऑर्डिनरी है, तो जितना लीप निकाले हो, जितना लीप निकाले हो, इसमें से तुम्हें एक घटाना पड़ेगा, इसमें से तुम्हें एक कम करना पड़ेगा। तो 46 में से एक कम करो, 45 आ गया। यानी लीप वर्ष की संख्या 45 आएगी। 45 अब यहां पर जोड़ लो, अब यहां 45 जोड़ लो तो बताओ कितना आ जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 रिमाइंडर 1 1 1 2, 228 आ गया। अब 228 में 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो, तो 7 का भाग दो, 7 तरीके 21 और एक यहां जाएगा 18, 7 दूनी 14, 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। पूछा गया डेट पास्ट है, तो 4 घटा देंगे, मंडे में से 4 घटा देंगे, मंडे में से 4 घटा देंगे या 3 जोड़ देंगे, बात बराबर है। 4 घटाओ या 3 जोड़ो, बात बराबर। 4 घटा दो या 3 जोड़ दो, बात बराबर। तो मंडे में से 4 घटाओ या 3 जोड़ो, थर्सडे। आंसर तुम्हारा थर्सडे आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे आएगा, थर्सडे। तो वैरायटी 4 में क्या करने हैं, वैरायटी 4 को वैरायटी 3 में चेंज करने हैं और सॉल्व कर देना जैसे करता है। डिफरेंस लेना, लीप निकालना, जोड़ना, 7 से भाग देना, रिमाइंडर आएगा। पूछा गया डेट, अगर पास्ट है तो घटा देंगे और फ्यूचर है तो जोड़ देंगे, बस ऐसे करना है, इतना है ना। तो ये करना है। एक वेराइटी मतलब एक मेथड, एक वेराइटी मैंने तुमको समझाया। अभी मैं तुमको सेकेंड मेथड समझाता हूँ। ये भी थोड़ा बहुत लॉन्ग है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक्स अभी भी बताऊंगा इसका, जिससे बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक मेथड इसका और भी सिखाता हूं। देखो कैसे। अगर इसी सवाल को मान लो हमें लगाना है, अभी जो लगाए हो, ये सवाल क्या था, 15 जून 1837 मान लो मुझे निकालना है। हम दूसरा मेथड निकालते हैं, दूसरे मेथड से देखते हैं क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ठीक, कि यहां से एक वर्ष तुम्हें कम कर देना है। इस 37 में से तुम 18, ये 15 जून 1837 है ना, तो जो 37वां वर्ष है उसका जून महीना, 6वां महीना, 15 दिन लिया गया है, ठीक। और तुम क्या करोगे, तुम 1836 तक कंप्लीट है। देखो जो टाइम दिया गया है उसमें 1836 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और जो 37वां वर्ष है उसका 6वां महीना 15 दिन है, ठीक। तो तुम पहले क्या निकालोगे, 1836, ठीक। सबसे पहले निकालोगे 1836 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, ठीक।
टोटल नंबर ऑफ डेज पहले निकालोगे 1836 में। कैसे? अब ये बताओ 1836 को तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो 1800 प्लस 36। बताओ लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। याद रखो कि तुम्हें जो चौथा वर्ष होता है, जो 400वां वर्ष होता है ना, उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो जितने भी 400 के मल्टीपल होते हैं 0 हो जाते हैं। 2000 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1900 की वैल्यू 1 होती है, 1800 की वैल्यू 3 होती है, 1700 की वैल्यू 5 होती है, 1600 की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक चीज बस आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं। याद रखो कि 400 की वैल्यू 0 होती है, तो जितने भी 400 के मल्टीपल होते हैं 0 होते हैं। तो याद रखो कि 2000 की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। ठीक। और 1900 की वैल्यू क्या होगी? 1। 1800 की वैल्यू क्या होगी? 3। 1700 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। 1700 की वैल्यू 5। फिर 1600 की वैल्यू क्या होगी? 0। फिर 1500 की वैल्यू क्या होगी? 1। 1400 की वैल्यू क्या होगी? 5, सॉरी 3। 1300 की वैल्यू क्या होगी? 5। और फिर 1200 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो याद रखना है इस चीज को। अगर 2100 के ऊपर जाओगे ना, तो इसी तरह 2100 की वैल्यू क्या होगी? 2100 की वैल्यू क्या होगी? 5। फिर 2200 की वैल्यू क्या होगी? 3। 2300 की वैल्यू क्या होगी? 1। 2400 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस चीज को आपको याद रखने हैं कि जितने भी 400 के मल्टीपल होते हैं, सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, शताब्दी की बात कर रहा हूं, जितने भी 400 की वैल्यू 400 के मल्टीपल होते हैं उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 2000 की वैल्यू देखो 0 है। नीचे जाओगे 0135 0135 0135 याद कर लो। ऊपर जाओगे 0531 0531 0531 याद कर लो। 2000 की वैल्यू 0, 1900 की वैल्यू 1, 1800 की 3, 1700 की 5, फिर 1600 400 का गुणा जाए तो 0। फिर इसके बाद 1500 1 हो जाएगा, फिर 1400 की वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर 1300 की वैल्यू 5, फिर 1200 400 का गुणा जाए तो 0। ऐसे तो 0135 0135 याद कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में खाली टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। देखो 15 जून 1837 निकाल लो। ये जो जून का महीना और 15 दिन है वो 37वें वर्ष का है। 1836 वर्ष कंप्लीट है। इसको लिख सकते हो 1800 प्लस 36। ठीक। 1800 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 1800 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक। 3600 में ये जो 36 वर्ष है, इसमें तुम्हें ये पता करना पड़ेगा 36 में कि कितने ऑर्डिनरी हैं कितने लीप हैं, कितने ऑर्डिनरी हैं कितने लीप हैं। तो इसमें 4 का भाग जाएगा 9 बार, तो 4 9 36, यानी इसमें 9 जो है वो लीप है, और 9 इसमें से घटा दो, है ना, 9 इसमें से घटा दो, 27 जो हैं ऑर्डिनरी हैं। ठीक भाई। देखो लीप निकालेंगे कैसे? 4 से भाग दे देंगे, जितनी बार जाएगा वही लीप ईयर की संख्या है। तो 36 में 4 का भाग 9 बार जाएगा। 36 में से 9 जो हैं वो लीप वर्ष हैं, और 27 जो हैं ऑर्डिनरी ईयर है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है, 7 का भाग दोगे 2 बचेगा। और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, 7 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। तो याद रखो कि एक लीप वर्ष का शेष 2 होता है, तो 9 लीप वर्ष का शेष कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। ठीक, 18 हो जाएगा। और एक ऑर्डिनरी ईयर का शेष 1 होता है, तो 27 ऑर्डिनरी ईयर का शेष कितना हो जाएगा? 27। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इस 36 वर्षों में कितने हो जाएंगे, पहले वो हम निकाल लेंगे। तो बताओ इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 8 7 15 को 5, रिमाइंडर 1, और 2 1 3 1 4, 45 आ गया। और ये 3 दिन, और 3 दिन इसका है, 3 दिन इसका है, 45 दिन इसका है। ठीक। सबसे पहले क्या करने हैं कि ये तो अलग से आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक। 2000 को दिमाग में फिट कर लो, 0 होता है। उसके बाद नीचे जाओगे ना तो 0 1 3 5, 0 1 3 5, 0 1 3 5,
ऊपर जाओगे ना तो 0531 0531 याद कर लो, ऐसे तुम्हें याद रहेगा हमेशा। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले क्या करने ना कि 1836 वर्ष इसमें कंप्लीट लगा हुआ है और जो 37वां वर्ष है ना उसमें 6 महीना 15 दिन है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने 1836 लिया, 1800 प्लस 36 किया, 1800 में रिमाइंडर जो आता है वो 3 आता है, लिख लिया। अब इसके बाद फिर क्या किया, 36 वर्षों में कितने वर्ष लीप है कितने ऑर्डिनरी हैं, तो याद रखो कि 36 वर्षों में 9 जो है लीप है और 27 ऑर्डिनरी हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है, 7 का भाग देने पर 2 आता है। याद कर लो कि एक लीप वर्ष में 2 शेष बचता है, एक साधारण वर्ष में 1 बचता है। एक लीप वर्ष में 2 बचता है तो 9 लीप वर्ष में 18, एक साधारण वर्ष में 1 बचता है तो 27 में 27, और टोटल जो रिमाइंडर है वो जोड़ लेंगे तो 45 आ गया। और इसका कितना रिमाइंडर है, 3 है, यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, अब ये 37वें वर्ष का 15 जून तक मुझे रिमाइंडर लेना है। जनवरी से स्टार्ट करोगे और 15 जून तक रिमाइंडर ले लोगे। जनवरी 31 की होती है तो रिमाइंडर 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये 37 है, ऑर्डिनरी ईयर है। फरवरी 28 की होगी तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 बचेगा, अप्रैल में 2 बचेगा और मई में 3 बचेगा। और जून में कितने जून तक लेना है, 15 जून तक ही लेना है। तो 15 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 1 आएगा। टोटल रिमाइंडर तुम जोड़ लो कितना हुआ, रिमाइंडर टोटल जोड़ लो कितना हुआ, ये 3 3 6 2 8 3 11 और 1 12, 12 हुआ। अब ये 12 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी 12 यहाँ पर ऐड कर लोगे तो 12 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक, 12 ऐड हो गया। तो इस प्रकार से टोटल अब जोड़ लो कितना हुआ, ये 5 2 7 3 10, 5 3 8 2 10। ठीक है, रिमाइंडर 1, 4 1 5 और 1 6, टोटल कितना आ गया, 60 आ गया। और 60 में 7 का भाग दे दो, 7 वाटे 56 और 4 60, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। बताओ, पूछा गया अब 4। याद रखो कि 0 बचे तो रविवार को शो करेगा, संडे को, 1 बचे तो सोमवार को शो करेगा, 2 बचे तो मंगलवार को शो करेगा, 3 बचे तो बुधवार को शो करेगा, 4 बचे तो बृहस्पति को शो करेगा, अब 5 बचे तो शुक्र को शो करेगा, और 6 बचे तो शनि को शनि को शो करेगा। यानी तुम्हारा रिमाइंडर 4 बचा है, और 4 किसको बताता है, 4 जो है बृहस्पतिवार को बताता है। तो तुम्हारा आंसर आएगा थर्सडे। क्या आएगा भाई, थर्सडे। आंसर आएगा थर्सडे। ये तुम्हें देखो मैंने उसी सवाल को लगाने का दूसरा मेथड बताया है ना। क्या करना है, ये जो भी तुमको डेट दिया जाएगा सबसे पहले इसमें से एक कम लेना है, जो कंप्लीट वर्ष तक लेना है। एक पूर्ण वर्ष जो होगा 1836 होगा। ठीक, इसी तरह से मैं और भी सवालों पर आपको जो है करके दिखाऊंगा। अभी इसको हम और भी आगे करूंगा, और भी मेथड आपको बताऊंगा, तो आपको कैलेंडर एकदम अच्छे से, अभी मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूं, फिर ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगा सको। तो अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखो। कॉन्सेप्ट सीखने में थोड़ा सा समय दो, लेकिन करने में समय नहीं होगा। क्वेश्चन तो हम लोग सेकंडों में सॉल्व करेंगे अभी आगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट।